Hello बच्चों, let's discuss this question. Liquid oxygen remains suspended between two pole faces of a magnet because it is A diamagnetic, B paramagnetic, C ferromagnetic या D antiferromagnetic. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स की बिहेवियर को जानना। तो जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें और अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में कहा गया कि लिक्विड ऑक्सीजन सस्पेंड हो रहा है दो पोल फेसेस के बीच में। उसका मतलब है कि वो पोल फेसेस के डायरेक्शन में ही है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे दो पोल्स मान ले, फॉर एग्जांपल ऐसे दो पोल्स है, जो भी लिक्विड ऑक्सीजन है वो ऐसे पैरेलल सस्पेंड हो गया है, तो आपको पता है कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती है वो परपेंडिकुलर सस्पेंड होते हैं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिख रहा है? ऐसे नॉर्थ से साउथ की ओर, कुछ इस डायरेक्शन में। डायामैग्नेटिक अगर होता तो वो परपेंडिकुलर होता मैग्नेटिक फील्ड से। अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरेलल हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो भी पैरेलल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से। तो हम स्ट्रेट अवे डायामैग्नेटिक को एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उनका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं होता है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो ये भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो सस्पेंडेड है दो पोल फेसेस के बीच में। उसका मतलब है कि वो दो पोल फेसेस की तरफ है, तो वो पैरेलल होगा। तो पैरेलल में बस पैरामैग्नेटिक है और फेरोमैग्नेटिक है। अभी इन दोनों के बीच में हमको डिसाइड करना है। तो ऑक्सीजन जो है आपको पता है हम उसको इस तरह लिखते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो कुछ इस तरह होता है 1s2 2s2, उसके बाद हम लिखते हैं 2p4। तो अगर हम इसकी ये डायग्राम बनाएं तो ये आपका 1s2 हो गया, अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम को फॉलो करें तो ये आपका 1s2 हो गया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहेंगे, और इसके बाद आएगा 2s2 और उसके बाद आएगा p ऑर्बिटल, जिसमें मतलब p सब शेल, जिसमें आपको 3 ऑर्बिटल्स दिखेंगे। तो इसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने, तो पहले सेम स्पिन वाले 3 और फिर चौथा स्पिन कुछ इस तरह। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन है उसके पास दो ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण वो पैरामैग्नेटिक होगा। फेरोमैग्नेटिक के लिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये इसके पास ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसी कारण वो पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक के लिए इतने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है। तो हम फेरोमैग्नेटिक भी हटा देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, पैरामैग्नेटिक। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।